Hello everyone, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about all three IITs. NCET ITP के एग्जाम में अभी 3 IIT शामिल हैं, IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर और IIT जोधपुर। इस वीडियो में हम लोग तीनों IIT के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड सारे इन्फॉर्मेशन आपको 100% जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, I assure you, if you watch the complete video till the end, then you won't have any doubt in your mind. And if still आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको और कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लाइक या फिर 4-5 यूट्यूब चैनल में और जाके देखना नहीं पड़ेगा। तो आई डेफिनेटली कैन assure you that this video will save your time. आपको यूट्यूब पे अननेसेसरी सर्च करना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेते हैं। सब कुछ इसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा तीनों IIT के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, PCM एलिजिबल है या PCB भी एलिजिबल है या नहीं है एलिजिबिलिटी, क्या मतलब फी स्ट्रक्चर कितना है, IIT भुवनेश्वर का कितना फ़ी है, IIT जोधपुर का कितना फ़ी है, IIT खड़गपुर का कितना फ़ी है, सीट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, और उनका जो है उनका और भी क्या क्या जो है वहाँ पे चीज़ें मिलती है, सब कुछ जो है इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सिंपली एग्जाम रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, काउंसलिंग फ़ी भी कितने लगते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो एग्जाम रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखो। फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं कवर करूँगा। बट आई होप NCET IIT के परस्पेक्टिव से आपका जो IIT के रिलेटेड जितना भी डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर IIT भुवनेश्वर के बारे में बताइए, उसमें हम लोग ITP किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या जो है सिलेबस रहता है और व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। ओके, तो हम उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट ए सीट इन IIT भुवनेश्वर टू डू ITP प्रोग्राम। देखो, IIT भुवनेश्वर में IIT सीट लेना तो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। IIT भुवनेश्वर में IIT मतलब इंजीनियरिंग का सीट मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब उस IIT मतलब सब इंजीनियरिंग समझते हैं, लेकिन अब IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग या जो आप हम बोलते हैं ना बीटेक का जो सीट लेना डिफ़िकल्ट है, लेकिन ITP का सीट लेना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाउ? बिकॉज देखो, ये जो है न्यू प्रोग्राम है, ठीक है, 2023 से जो है ये स्टार्ट हुआ है, तो बहुत लोगों को अभी नहीं पता। तो उस चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली गेट ए सीट इन IIT भुवनेश्वर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ITP पहले क्या होता है वो एक बार देख लो। ITP इज ए कॉम्प्रहेंसिव 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट एम्फासाइजेस डुअल मेजर अप्रोच। यहाँ पे आपका 2 मेजर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इकोनॉमिक्स कर सकते हो। IIT भुवनेश्वर में आप इन चारों में से कोई एक मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो, और दूसरा जो मेजर रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन रहता है, ठीक है। एक आपका कोर सब्जेक्ट वाला मेजर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स लिया या केमिस्ट्री लिया या मैथ लिया या इंग्लिश लिया, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट वाला मेजर होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका दूसरा जो मेजर होगा वो एजुकेशन होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है डुअल मेजर अप्रोच। डुअल मेजर अप्रोच क्यों होता है? बिकॉज ये जो कोर्स है ये इंटीग्रेटेड BSc B.Ed कोर्स है, जिसमें आपको BSc और B.Ed दोनों का डिग्री मिलेगा। बैचलर ऑफ साइंस भी मिलेगा और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी मिलेगा। इसलिए एज बैचलर ऑफ साइंस आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई एक साइंस सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका एजुकेशन रहेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी रहता है एज ए साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे आप जो है ये कर सकते हो, क्योंकि NEP लागू होने के बाद जो है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चल रहा है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखा है, देखो, इट कमेंस फ्रॉम व्हाट 2023-24, ओके, academic session. It offers students the opportunity to pursue Bachelor of Science with Bachelor of Education और Bachelor of Arts with Bachelor of Education। मतलब BA B.Ed भी ऑफर करेंगे, बट अभी तक BA B.Ed एंड BCom B.Ed IIT में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। BA B.Ed BCom B.Ed अवेलेबल नहीं है, सिर्फ BSc B.Ed अवेलेबल है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट करना है आपका 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा।
जो कन्वेंशनल 5 साल लगता था ना, बीएससी के साथ बीएड करते थे 5 साल लगता था, अभी बीएससी के साथ बीएड करने में सिर्फ 4 साल ही लगेगा। आईटीपी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट हु चूज टीचिंग प्रोफेशन। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन चूज करना है तो सबके लिए अवेलेबल होगा। आफ्टर पासिंग द 12th एग्जामिनेशन आप इसको चूज कर सकते हो, ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमर्स में या अदर्स में, लेकिन आईआईटी में आपको सिर्फ साइंस में मिलेगा। एनटीए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एंड एग्जाम जो होगा आपका एनसीईटी के थ्रू होगा। तो आपको एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये वाला टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आईटी पे क्यों चूज करना चाहिए? देखो, आईटी पे एक जो है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। आपको ये चीज़ सुन के बिलीव नहीं होगा कि आरआई भुवनेश्वर में एंड और भी जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर है, उस तरह से भुवनेश्वर में एक और कॉलेज है जिसका नाम है आरआई भुवनेश्वर। यहाँ ये प्रोग्राम 1963 से चल रहा है। जो अभी 2023 में जो प्रोग्राम आईआईटी भुवनेश्वर ने स्टार्ट किया है वो 1963 से, मतलब लगभग 60 साल पहले से आरआई भुवनेश्वर में प्रोग्राम चल रहा है। इसका नाम इंटीग्रेटेड बीएड बोलते थे पहले, अभी इसको आईटीपी बोला जा रहा है, मतलब और थोड़ा मॉडिफाई करके आईटीपी बोला जा रहा है। काम सेम है, बस नाम थोड़ा सा जो है बदल गया है। ओके, तो आईटीपी जो मोमेंटस इनिशिएटिव नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा, एनसीटी के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एंड इसमें जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इक्विप द एजुकेटर विद द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज टू इफेक्टिवली टीच द फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। बट देखो, ये 4 स्टेज है, लेकिन आईआईटी में आप करोगे तो आपको सेकेंडरी स्टेज मिलेगा। आरआई में करते हो तो भी आपको सेकेंडरी स्टेज में जो है आपका बीएड क्लियर होगा। ओके, एनईपी के अकॉर्डिंग 4 स्टेज आपको पता है। ए स्टूडेंट अंडरगोइंग दिस प्रोग्राम will be grounded with Indian value, language, knowledge, ethos, tribal tradition, also latest advanced जो है एजुकेशनल जो है आपको एजुकेशनल पेडागोजी भी मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ मिलेगा आपको। और यहाँ पे और इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सीट कितना है, ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना सीट है आईआईटी में। तो टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक है, 50 सीट्स है आईआईटी भुवनेश्वर में। और यहाँ पे जो है आपका 2023 से स्टार्ट हुआ है। और कौन कौन सा मेजर मिलता है आपको? बाय डिफ़ॉल्ट तो एजुकेशन रहेगा एक, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स में से किसी एक मेजर को आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्टेज का आपका रहेगा। आईटीपी स्टूडेंट विल कंप्लीट देयर स्टडीज विद इन ए कंडेंस टाइम फ्रेम ऑफ 4 ईयर, ठीक है। और इसमें जो है आपका क्या क्या मिलेगा, देखो होलिस्टिक ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आईटीपी एम्स टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग नॉट ओनली एडवांस पेडागोजिकल नॉलेज बट ऑल्सो फॉर्म ग्राउंडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में भी जो है नॉलेज मिलेगा। मतलब छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कैसे पढ़ाओगे वो बताया जाएगा आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वैल्यूज, इथॉस एंड आर्ट एंड ट्रेडिशन ऑल्सो, ठीक है। और 21st सेंचुरी स्किल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा। और ये जो होगा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। मल्टी डिसिप्लिन मतलब आपका साइंस, आर्ट, कॉमर्स सब कुछ जो है मिला के आपको समझाया जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, जो भी डिसिप्लिन पढ़ोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रख के पढ़ाया जाएगा। मतलब ITP emphasize the value of multidisciplinary approach to teacher education, recognizing the necessity for broad input from other discipline also. It emphasizes the importance of educating aspiring teacher with a thorough understanding of high quality content and successful teaching. आपको जो पढ़ाया जाएंगे वो मल्टीडिसिप्लिन होने की वजह से वो उसका जो क्वालिटी बढ़ जाएगा, हाई क्वालिटी कंटेंट होगा और सक्सेसफुल टीचिंग आपका वहाँ पे मिलेगा और आप भी आगे जाकर सक्सेसफुल टीचर बन सकते हो, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पे IIT वगैरह में देखो आप फाउंडेशन इन साइंस एंड लिबरल आर्ट्स भी मिलेगा। ITP फोकस ऑन बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन लिबरल आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। इट एंश्योर्स टीचर वेल वर्स्ड इन वेरियस डिसिप्लिन। बहुत सारे डिसिप्लिन में आपको जो है ये किया जाएगा, ह्यूमैनिटी, सोशल, मैथमेटिक्स, साइंस और बहुत सारे और भी डिसिप्लिन रहेंगे। द ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन इक्विप देम द डीपर अंडरस्टैंडिंग। आपको सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और टीचिंग एबिलिटी आपका बढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, आपका इंटर्नशिप होगा। RI में अगर आप पढ़ते हो तो आपका इंटर्नशिप GNV वगैरह में होता है, ठीक है। अभी IIT वाले कहाँ भेजेंगे पता नहीं, क्योंकि 2023 में पहला बैच ज्वाइन किया है और इंटर्नशिप 4th ईयर में होता है। तो 2023, 24, 25, 26 या 26 में जो है इनका जो है पहला इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। तो तब पता चलेगा कि IIT वाले कहाँ इंटर्नशिप भेजते हैं। बट RI वाले JNV में इंटर्नशिप भेजते हैं। तो दैट्स वाई RI बेस्ट माना जाता है, बिकॉज जब जो भी JNV में इंटर्नशिप करता है उसको होलिस्टिक जो है अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। डे टू डे अगर डे कैंपस है तो कैसे पढ़ाएंगे, रेसिडेंशियल है तो कैसे पढ़ाएंगे, दोनों का जो है अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है JNV में। इसीलिए RI को जो है बेस्ट माना जाता है। एंड जो जॉब भी जब आप लोगे KVS NVS में जब पढ़ते हो
तो सबसे पहला प्रेफरेंस RI के स्टूडेंट्स को मिलता है, बट आगे जाके IIT वालों को भी डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलता है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा मिलेगा, तो डेफिनेटली इसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। बट फिलहाल क्योंकि ये नया प्रोग्राम है IIT में, तो RI इज़ द बेस्ट टिल नाउ, बट IIT भी बेस्ट हो सकता है डेफिनेटली। एंड उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन होगा, बहुत सारे डिजिटल टूल्स के द्वारा आपको जो है पढ़ाया जाएगा, और आप कैसे आगे जाके डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करोगे उसके बारे में बताया जाएगा। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, आपका स्किल को जो है बढ़ाने के लिए। इवन आप आगे जाके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, BSc BEd करने के बाद जो है आप आगे जाके यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हो IIT वगैरह में चाहो तो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे IIT भुवनेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ बोला गया है, बट हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं। फीस स्ट्रक्चर बताने के साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा जो कि है आपका लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर देखो, अगर आप BSc BEd के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक वन टाइम कॉशन मनी देना पड़ेगा 12,000, जो कि रिफंडेबल है, आपको लास्ट में ये पैसा वापस हो जाएगा। फिर एडमिशन फ़ी आपको 8,000 आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा। एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस आपको 2,390 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेमेस्टर फ़ी में आपको ट्यूशन फ़ी है और अदर फ़ी करके आपको लगभग 15,000 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 14,500। और सेमेस्टर में हॉस्टल चार्जेस मेस एडवांस आपको ये जो है एक सेमेस्टर का 18,000 है, तो दोनों सेमेस्टर का मिलाओगे तो 36,000 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 18,000 और दूसरा का भी 18,000 होगा। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट भी 9,500 9,500। तो यहाँ पे अगर हम टोटल फ़ी अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो चलो वापस मिल जाएगा, पर इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये 8,000 है, ये लगभग 2,000 10,000 हो गया मान के चलो। ये तुम्हारा है 5,000, ये सेमेस्टर तो दोनों सेमेस्टर का में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो है 25,000, और ये जो है तुम्हारा हाँ, तो इस तरह से जो है लगभग हम बोलें तो ये 20,000 हो जाता है। 20 तो लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो है 70-80,000 के अंदर आपका जो है पूरा एक साल का पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। RI में 60,000 के अंदर हो जाता है, IIT में ये 70-80,000 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और SC ST कोई स्टूडेंट है ना PWD, तो उनको ये ट्यूशन फी जो है ना वो देना नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो 5,000 है वो देना नहीं पड़ेगा, और ये फी RI में भी देना नहीं पड़ता है ट्यूशन फी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो है फीस स्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर IIT में पढ़ना है तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे देखो कि किसी को अगर फिजिक्स मेजर लेना है तो कैंडिडेट ने अगर फिजिक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है NCET के एग्ज़ाम में, और उनके 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स है, तभी वो फिजिक्स ले सकता है। अगर किसी का मान के चलो PCB है तो वो फिजिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है IIT भुवनेश्वर में। ओनली PCM वाले ही फिजिक्स मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं IIT भुवनेश्वर। सिमिलरली IIT खड़गपुर में भी यही चीज़ है, और 60% से ज़्यादा एटलीस्ट आपका होना चाहिए। UR और EWS है तो, OBC है तो 55% होना चाहिए, और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 50% होने से भी आपका एडमिशन हो सकता है। और एटलीस्ट फिजिक्स का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, फिजिक्स में इतना होना चाहिए। तो फिजिक्स को अगर माइनर भी चूज करना है तब भी आपको फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए NCET के एग्जाम में, और यहाँ पे अगेन आपका केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 10+2 मतलब 12th में। तो अगेन PCM वाले ही जो है केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, PCB वाले नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ में आप देख लो। और ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपका क्या है, मैथमेटिक्स अगर आपको लेना है तो अगेन यहाँ पे जो है NCET में मैथ्स आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। और अगेन आपका जो है मैथ्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको जो है मैथ्स तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में जो लेना है तो भी जो है आपको मैथ्स होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको ब्रॉडली ये चीज़ बताऊँ तो कौन एलिजिबल है, तो अगर किसी का 12th में PCM है या फिर PCMB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपका 12th में PCM है था और या फिर PCMB कॉम्बिनेशन था, तब भी आप IIT भुवनेश्वर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब PCB वाले अप्लाई नहीं कर सकते IIT भुवनेश्वर के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्लस आपको जो है 60% मार्क होना चाहिए UR और EWS है तो, 55% मार्क्स होना चाहिए OBC वालों को, 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWD वालों को। 50% से लेस किसी का तो यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और NCET एग्जाम में आपका PCM सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका 12th में भी PCM होना चाहिए, और NCET में 3 डोमेन आपको लेना पड़ता है, पता है। तो NCET में आपको PCM अगर डोमेन आपने लिया है तभी आप IIT भुवनेश्वर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
ओके, और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईटी की वेबसाइट से, मैं आपको बार बार जब बीच बीच में बताता भी रहूँगा, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो आप किससे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो, आप जो है DCSlearning.in ओपन करना, यहाँ पे वीडियो कोर्सेस में जाना, NCERT IITB के कोर्स में जाना। यहाँ पे NCERT के कोर्स में बहुत सारा कोर्सेज हमने अवेलेबल कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर किसी को पूरा कोर्स एक साथ लेना, देखो यहाँ पे जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा 499 में। मैथ्स का रिकॉर्डेड 249 है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेते हो तो ये भी जो है 499 होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अगर आप लेते हो तो। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड 999 है, और अगेन इंग्लिश भी 999 है। ये सब में भी ऑफर चलता रहता है वैसे, अगर आप एक साथ देते हो तो कम हो जाएगा। फिजिक्स का भी लाइव एंड रिकॉर्डेड जो है आपका इतना रहता है, और जनरल टेस्ट जो है 999 है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का ले सकते हो, बट अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट का आप लेते हो तो टोटल जो है अभी आपको इसका प्राइस 4000 है। ठीक है, 4000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। बट यहाँ पे कुछ दिन के लिए हम ऑफ़र दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप 5 फरवरी से पहले 5 फरवरी 2025 से पहले परचेज करते हो तो एंटायर ऑल 7 सब्जेक्ट के जो है आपको सब्जेक्ट का कोर्स 3500 होगा। और मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि हम बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग 50 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा बैच का नाम है सुपर 50 बैच। हम IIT भुवनेश्वर के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें आप अपना इंडिविजुअल डाउट्स पूछ सकते हो, और बहुत अच्छे से मतलब आपको इंडिविजुअल केयर किया जाएगा। हम ऐसे नहीं कि 4000 5000 या 1000 बच्चों को पढ़ाएं, इस तरह से नहीं है। विल टीच ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हम दिला सकें। IIT खड़गपुर के बारे में देखो, किसी को अगर ITP प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो सिंपली आप ITP IIT खड़गपुर अगर गूगल में टाइप करोगे तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो IIT खड़गपुर में ये जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ? IIT खड़गपुर में ये प्रोग्राम 2023 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2023 में ये प्रोग्राम जो है IIT खड़गपुर में स्टार्ट हुआ। तो ये ITP का डुअल मेजर, आपको पता है कि ITP क्या है? डुअल मेजर डिग्री है, जिसमें आप BSc के साथ B.Ed कर सकते हो, या BA के साथ B.Ed कर सकते हो, या फिर आप जो है चाहो तो BCom के साथ भी B.Ed कर सकते हो। तो IIT में फ़िलहाल BSc B.Ed प्रोग्राम अवेलेबल होता है, जिसमें आपको 2 मेजर मिलते हैं। एक मेजर आपका BSc वाला कंपोनेंट का, और दूसरा मेजर B.Ed कंपोनेंट का। B.Ed कंपोनेंट का जो मेजर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है एजुकेशन, और BSc कंपोनेंट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इकोनॉमिक्स में से कोई एक मेजर चुन सकते हो IIT में पढ़ने के लिए। तो ये डुअल मेजर प्रोग्राम हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इकोनॉमिक्स में से कोई एक, और दूसरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन रहता है। तो IIT खड़गपुर ऑफर्स BSc B.Ed सेकेंडरी स्टेज। आपको पता है कि 4 स्टेज का होता है, तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो IIT में आपको सेकेंडरी स्टेज मिलता है। इवन बहुत सारे जो है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में, इवन RI में भी आपको सेकेंडरी स्टेज ही मिलता है, और सेकेंडरी स्टेज करना सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्यों बेस्ट है मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इकोनॉमिक्स में किसी एक में मेजर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा IIT में पढ़ने के लिए? तो NCET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखो, IIT में इंजीनियरिंग का सीट लेना डिफ़िकल्ट है, बट IIT में ITP सीट लेना आसान है, बिकॉज जस्ट ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो आप डेफिनेटली अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ना, आपको सीट मिल जाएगा। अगर आपको 400 प्लस मार्क्स आते हैं, 400 450 के अप्रॉक्स आता है अभी 2025 में, तो मिल जाएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर और उसके बाद ये कट ऑफ धीरे धीरे करके बढ़ सकता है, बट अभी जो है 400 450 के अंदर लाते हो तो डेफिनेटली सीट मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करो, हमारे साथ जुड़ सकते हो आप पूरा फुल प्रिपरेशन के लिए। और आगे देखते हैं हम लोग। ये NCET का एग्ज़ाम NT के थ्रू कंडक्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कितना सीट है? 50 सीट है टोटल। ठीक है, और इसके बारे में अगर डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ पे इनका जो है प्रोस्पेक्टस भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपको जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए क्लास 12 में, इस यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए IIT खड़गपुर में। ठीक है, और एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन NCET टोटल स्कोर। NCET का टोटल स्कोर के हिसाब से आपका जो एडमिशन होगा। 7 सब्जेक्ट में आपका जो है 7 सब्जेक्ट रहता है NCET के एग्जाम में, तो आपको पता होगा 7 सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट कॉमन रहता है।
2 लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है, L1 L2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जिसमें दोनों के दोनों आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो। और 3 डोमेन लेना पड़ता है आपको, यहाँ पे पढ़ना है तो PCM डोमेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है वो सब चीज़ें, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट और 3 रिलेवेंट डोमेन सब्जेक्ट और कवरिंग 4 डिफरेंट सेक्शन। इफ ए कैंडिडेट इज एब्सेंट इन CET तो आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। द एडमिशन काउंसलिंग फॉर BSc प्रोग्राम ऑफ IIT खड़गपुर विल बी कंडक्टेड बाय IIT खड़गपुर। काउंसलिंग आपका IIT खड़गपुर खुद कराएगा, और इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको एग्जाम देने के बाद एक और काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें 750 रुपीज़ आपका लगभग लगता है। पिछले साल 13 से 16 अगस्त के बीच में ये काउंसलिंग हुआ था एग्ज़ाम के बाद, तो इस साल भी लगभग जुलाई या अगस्त में काउंसलिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको और क्या क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे सीट कितना रहता है, तो IIT खड़गपुर में 50 सीट्स हैं, और जो भी रिजर्वेशन रहता है उस हिसाब से रहता है। और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट जो है सीट स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो हाँ, तो यहाँ पे देखो सीट मैट्रिक्स एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा सीट मैट्रिक्स है। फिजिक्स में जनरल में 6 सीट है, केमिस्ट्री में भी जनरल में 6 सीट है, उसमें से एक सीट केमिस्ट्री का PWD के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। EWS में फिजिक्स में 1 सीट है, यहाँ पे OBC में जो है 3 सीट है। देखो पहले फिजिक्स का पूरा मैं बता देता हूँ आपको। 6 जनरल सीट, 1 EWS सीट, 3 OBC सीट, 1 PWD के लिए है, 2 SC, 1 ST, टोटल 13 सीट है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी जनरल में 6 सीट है, उसमें से 1 PWD के लिए है, 1 EWS है, वो भी PWD के लिए रिजर्व है। OBC 3 सीट है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, टोटल 13 सीट। मैथमेटिक्स के लिए जनरल में 5 है, EWS में 1, OBC में 3, SC में 2 और ST में 1 सीट रिजर्व है PWD के लिए, टोटल 12 सीट है। इकोनॉमिक्स में 5 है जनरल में, EWS में 1, OBC में 3, SC में 2 है, उसमें से 1 PWD के लिए रिजर्व है और 1 ST सीट है, टोटल 12। ऐसे करके आपका टोटल 50 सीट है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सीट मैट्रिक्स। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि अगर आपको 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है, मतलब कम मार्क्स है, तो नहीं मिलेगा। यू मस्ट हैव 50% मार्क्स, ओके, एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स क्लास 12th में। एंड आपको जो है एडमिशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो दिक्कत होगा। आपका जो है साइंस स्ट्रीम में PCM रहना चाहिए। अगर आपको IIT में पढ़ना है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आपका रहना चाहिए। NCET में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि PCM वाले एलिजिबल हैं और PCB वाले एलिजिबल नहीं हैं। फिलहाल IIT खड़गपुर का मैं बात कर रहा हूँ। मे भी कोई दूसरा IIT में अलाउ होता है तो अलग बात है, बट IIT भुवनेश्वर में हमने देखा था वहाँ पे भी PCM वाले ही एलिजिबल है, और IIT खड़गपुर में भी PCM वाले ही एलिजिबल है, PCB वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर आप जो है यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है क्लास 12th में आपका जो है अगर 2024 में पास आउट हो या 2025 में पास आउट हो तभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पिछले साल 2023-2024 वाले अप्लाई किए थे, क्योंकि 2024 वाले अपियरिंग थे और 2023 वालों का 1 साल का गैप था। तो बेसिकली IIT वाले 1 ईयर गैप मैक्सिमम अलाउ करते हैं। किसी का अगर 2 साल गैप हो गया ना तो IIT वाले अलाउ नहीं करते हैं। IIT भुवनेश्वर में भी यही दिक्कत होगा आपको, IIT खड़गपुर में ये दिक्कत है। तो कोई इस साल के लिए क्या होगा, कोई 2024 में पास आउट है या 2025 में पास आउट होगा तो वो जो है IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर के लिए एलिजिबल होगा। भुवनेश्वर में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, IIT खड़गपुर में ये जो है साफ है। तो मुझे लगता है कि IIT भुवनेश्वर या कोई भी IIT में मैक्सिमम 1 साल का ईयर गैप वो अलाउ कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये हम RI का बात करेंगे तो RI वाले 2 साल का गैप अलाउ करते हैं। मतलब किसी को RI में अगर पढ़ना है ना तो 2023 वाला भी पढ़ सकता है इस साल, वो उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा। 2023, 2024, 2025, 2023 वालों का ये RI भुवनेश्वर में पढ़ने के लिए या कोई भी RI में पढ़ने के लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा। लेकिन किसी को IIT में पढ़ना है तो 2023 वाले इस साल अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ में भी जो है लिखा है कि इससे जो है इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1999 के बाद नहीं होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। ये पिछले साल ऐसा था, तो इस साल जो है डेफिनेटली 1 साल ज़्यादा हो जाएगा, तो 2000 में भी हो सकता है ये। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो सब चीज़ें, ओके। फिर उसके बाद जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सब के बारे में ना आपको मैं बताऊंगा क्या क्या जो है किस तरह से सब कुछ होता है। तो ये अलग बात है। रिजर्वेशन भी मैंने आपको दिखा दिया वैसे।
और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स जो है वो बताएंगे आपको। यहाँ पे जो है एक लिंक है, इसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन एक आफ्टर एग्ज़ाम ये जो आपका एप्लीकेशन है ना, पहले तो आपको नॉर्मल आप फॉर्म फिलअप करोगे एनसीईटी का फॉर्म फिलअप करोगे, 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, उसमें से पीसीएम आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एग्ज़ाम देने के बाद आप 750 पे करके जो यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरह से है एडमिशन प्रोसेस वगैरह, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कैसे क्या होता है। और हाँ, ये उसके बाद जो है अगर आपको ना मिल जाता है काउंसलिंग के बाद, अगर आपको एडमिशन जो है आपका होने वाला है, ऐसा आपको नोटिफिकेशन आता है, तो एक बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है सीट बुक के लिए। मतलब आप कंफर्म करोगे आपको एडमिशन करना है तो ये जो है रिफंडेबल है। आप जब पूरा कंप्लीट एडमिशन कर लेते हो तो 1000 आपका रिफ़ंड भी हो जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, एनसीईटी का फॉर्म भरना है, उसके बाद इसका काउंसलिंग करना है। तो एनसीईटी के फॉर्म में जो भी फ़ी होगा वो फ़ी आप पे करोगे अलग से। काउंसलिंग के लिए 750 रुपीज़ है। फिर उसके बाद अगर आपको काउंसलिंग में सिलेक्ट हो जाते हो तो सीट बुकिंग के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ता है। ये रिफ़ंडेबल है, ये 750 नॉन रिफ़ंडेबल है और ये 1000 रिफ़ंडेबल है। इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखो, मैं बाद में भी ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारा चीज़ चैनल के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे कुछ जो है नंबर वगैरह दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगेन एसेंशियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो, पीसीएम आपका 12th में भी होना चाहिए और एनसीईटी में भी आपको पीसीएम लेना ही पड़ेगा। बहुत सारी जगह में आपको मे भी भटकाएंगे कि नहीं पीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी खड़गपुर में एंड आईआईटी भुवनेश्वर में पीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ। फिर रिलीवेंट सर्टिफिकेट वगैरह लगता है आपका, जो है आपका ये सब चीज़ लाइक जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जो है अपने तहसील से बना सकते हो। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, सीडीएमओ से होना चाहिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। और भी जो भी चीज़ें हैं सर्टिफिकेट वगैरह, वो एग्ज़ाम के बाद तो हम डिस्कस करेंगे ही वैसे, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ होना चाहिए। और आपका जो है एप्लीकेशन जब फिल करोगे ना, उस टाइम में आपके पास कुछ चीज़ें होने चाहिए। जब आप 2025 में फॉर्म फिलअप करोगे इस बार, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, या फिर फर्स्ट पेज ऑफ जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। एंड फ़ी स्ट्रक्चर के अगर हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 3000 आपको फ़ीस जो ट्यूशन फ़ी देना पड़ता है। SC ST PH को यहाँ पे फीस नहीं देना पड़ता है। और यहाँ पे बाकी फ़ी जो है आपका ऑन टाइम पेमेंट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन दोगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को खाली देना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी फ़ी 1500 है, मेडिकल फ़ी 200, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी 300, मोडनेशन फ़ी 700, हॉस्टल फ़ी 1000, एल्यूमिनी 2000, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी 1000, ये रिफंडेबल है। लाइब्रेरी कॉशन मनी 1000, ये भी रिफंडेबल है। फिर उसके बाद हॉस्टल कॉशन मनी 4000, ये भी रिफंडेबल। तो 6000 आपका रिफंडेबल अमाउंट रहता है ईच सेमेस्टर। आप उसके बाद आपको देना पड़ेगा एग्जाम के लिए 500, रजिस्ट्रेशन के लिए 400, जिम खाना 600, मेडिकल रजिस्ट्रेशन 200, हॉस्टल सीट रेंट 750, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1000, स्टूडेंट इम्यूनिटी 800, लैब कंटिजेंसी 800, इंटरनेट कनेक्टिविटी 600, उसके बाद टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी 100, स्टूडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी 2500, स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड 200। इस तरह से आपका रहता है। हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस 970 है। हॉस्टल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो है 20,130, ये आपका शायद एक साल में एक बार देना पड़ता होगा। IIT भुवनेश्वर में 9,500 था एक सेमेस्टर का, मतलब वो भी लगभग 20,000 था। मेस चार्ज 14,500, ये शायद आपका एक सेमेस्टर का होगा। हॉल बजट 1000, तो टोटल फ़ी ऑफ एक सेमेस्टर का 59,000 रहता है। तो ये भी लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख के अंदर आपका जो है हो जाएगा पूरा एक साल का पढ़ाई। IIT भुवनेश्वर हम देख रहे थे कि अब लगभग 80,000 के अंदर होता था। यहाँ पे वही, यहाँ पे भी 80 to 1 लाख के अंदर हो जाएगा। क्योंकि देखो 80K to 1000, सॉरी 80,000 to 1 लाख। क्यों देखो, क्योंकि ये अमाउंट ना आपको बस एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर के बच्चों को देना है। तो ये अमाउंट आपको दोबारा नेक्स्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में देना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपका। फिर भी कोई टॉपिक अगर मैं नहीं बता पाया, छूट गया है, तो डेफिनेटली जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। हमने क्या क्या देखा है, हमने एलिजिबिलिटी देखा, ठीक है, हमने सीट देखा, सीट मैट्रिक्स देखा, हमने फ़ी स्ट्रक्चर देखा, और भी कुछ छूट गया हो डेफिनेटली बताना।
प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो प्रिपरेशन आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो डिजिटल लर्निंग में। सारे सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे, अच्छे से क्लासेस होगा, आई कैन एश्योर यू। एंड आप डिजिटल लर्निंग के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये सब चीज़ जो है देख सकते हो। डिजिटल लर्निंग के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बुक्स वगैरह, वीडियो कोर्सेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप नंबर है 7327813135। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। कंप्लीट कोर्स भी में अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो जो हमारा जो 4,000 का फ़ी है ना, डिस्काउंट करके था, वो अभी अगेन फर्दर डिस्काउंट हो गया है, 3,500 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको किसी एक एक सब्जेक्ट का लेना है तो या तो डायरेक्ट आप ले सकते हो, बाकी अगर आपको पूरा होल कोर्स चाहिए तो मुझे डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट करो। आई विल ऐड यू इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। उतना आपको फ़ी देना नहीं पड़ेगा सेपरेट सब्जेक्ट का, हम जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे ऐड कर देंगे और सारे क्लासेस लाइव भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। फिर भी कुछ डाउट है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपका डाउट को क्लियर करूँगा। एंड ITP IIT जोधपुर के बारे में अगर आपको देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे ITP IIT जोधपुर जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हो गूगल में, और आपको यहाँ इस कॉलेज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बाकी मैं इस वीडियो में आपका डाउट सब कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो पहला बैच जो है 2024 में जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ पे IIT जोधपुर में। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 2000 यहाँ पे क्लास ऑफ 2028 लिखा है। देखो यहाँ पे क्लास ऑफ 2028 लिखा है। क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज ये जो है पहला जो बैच है वो 2028 को पास आउट होंगे, ठीक है। क्लियर। तो डिस्कस करते हैं IIT जोधपुर में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो क्या सब चीज़ें जाननी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो IIT जोधपुर ने NEP 2020 के अकॉर्डिंग ITP कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 2024 में इन्होंने पहला जो है बैच लिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ये डोमेन में जो है मेजर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सबको पता है कि BSc B.Ed जो होता है वो डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें 2 आपको मेजर सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। एक तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है आपका इंटीग्रेटेड BSc B.Ed है, जिसमें आपको BSc के साथ B.Ed भी मिल रहा है, तो बैचलर ऑफ साइंस के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपका एजुकेशन मेजर आपका फिक्स्ड है, दूसरा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, इन तीनों में से किसी एक को आप चुन सकते हो एज योर मेजर सब्जेक्ट। एंड आपके 12th में PCM होना चाहिए, और NCET में डोमेन सब्जेक्ट भी आपका PCM होना चाहिए। इन सबको और भी हम अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, डेटा के साथ, प्रूफ के साथ मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं IIT वगैरह में, RI वगैरह में, और अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT और RI में आपको सेकेंडरी स्टेज में जो है ITP प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि ITP 4 स्टेज में मिलता है। एक होता है आपका फाउंडेशन स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल और चौथा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में करना सबसे बेस्ट है, बिकॉज सेकेंडरी स्टेज में अगर कोई करता है तो वो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, और वो इसमें हाईएस्ट स्टेज भी है, ठीक है। तो आप सेकेंडरी स्टेज में कर सकते हो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो दिस सेकेंडरी स्टेज रिप्रेजेंट ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। बच्चे अभी 12th के बाद आप सबको पता है कि वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो 9 से 12 ना एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है। बच्चे जस्ट स्कूल से हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इट डिजर्व्स अ स्पेशल अटेंशन इन इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एट दिस स्टेज इंक्लूड इशू ऑफ रिटेनिंग स्टूडेंट इन द स्कूल सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद जो है और आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, स्ट्रीम चेंज करते हैं। तो हमको उनको प्रॉपरली स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग टू द इनेट पोटेंशियल इंटरेस्ट एंड प्रिपेयरिंग देम टू एक्वायर द नेसेसरी टेक्नोलॉजिकल एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्सपोजर फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंड करियर चॉइस। तो द जोधपुर मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन एनविजन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर। देखो जो भी यहाँ से टीचर बनेगा वो ग्रेजुएट टीचर बनेगा, इसको या फिर आप इसको बोल सकते हो TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनेंगे सेकेंडरी स्टेज में। हु विल हैव स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, motivation for self-improvement and self-organization, and commitment to the constitutional value and fundamental duty. They will also have strong ethics and value. Will have passion and drive for innovation in teaching, and effective communication skill, dedication for lifelong learning, and empathy for students, and commitment to their well-being. ये सब जो है उनको पढ़ाया जाएगा IIT के अंदर, IIT मॉडल के अंदर या जोधपुर मॉडल के अंदर ये सब चीज़ उनको पढ़ाया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उनको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? देखो, पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचिंग के लिए उनको जो है
मोटिवेट किया जाएगा, दे विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। जो भी यहाँ पे आईआईटी में पढ़ाई करेंगे, इवन अगर आप आरआई में भी पढ़ाई करते हो तो वही गुरु शिष्य परंपरा से आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको आईटीपी कोर्स करना है तो आपका पहला प्रेफरेंस आईआईटी या आरआई रहना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस आरआई रखना बेस्ट है, क्योंकि आरआई में आपको जो है लाइक बेटर ये मिलता है। लेकिन स्टिल आईआईटी भी धीरे धीरे करके, आई डेफिनेटली बिलीव कि आईआईटी कुछ सालों बाद आरआई को भी जो है क्रॉस कर सकता है। बट आरआई क्यों आगे है, अगर मैं उसको बताऊं, जस्टिफाई करूं अपनी बात को, तो क्योंकि आरआई एनसीईआरटी का पार्ट है। आप सबको होता है एनसीईआरटी का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पहला होता है बुक बनाना, दूसरा होता है देश भर के लिए बेस्ट टीचर बनाना। और केवीएस एनवीएस भी एनसीईआरटी के टीचर्स को या आरआई के टीचर्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए एनसीईआरटी या आरआई बेस्ट रहता है। बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और क्वालिटी के मामले में आईआईटी डेफिनेटली आरआई को बीट करेगा कुछ सालों में। इवन कैंपस प्लेसमेंट में भी अभी खाली आरआई ही कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। आईटीबी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है आईआईटी में। आरआई में जो है ये जो लाइक देखो आईआईटी में ना 2023 से स्टार्ट हुआ है, जोधपुर में 2024 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आईआईटी में सॉरी आरआई में 1963 से ये प्रोग्राम अवेलेबल है। इसलिए कैंपस प्लेसमेंट आप सबको पता है, आरआई में 100% कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। अभी आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट कितना है, क्या है, कितने पैकेज मिलता है, वो तो हमको पहला बैच जब पास आउट होगा तब पता चलेगा 2027 में, ठीक है। लेकिन तब तक जो है हम बोल सकते हैं कि आरआई में 100% प्लेसमेंट है, आईआईटी भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें मिलते हैं, सीकिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एम्पैथेटिक एंड कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलबींग, स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यू एंड कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये सब चीज़ें जो है मिलेंगे। एंड स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा जो यहाँ पे जो यहाँ से पास आउट होंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड आईटीपी प्रोग्राम मिलेगा, जिसके अंदर जो है इनको फ्यूचर एजुकेटर को स्किल के साथ जो है टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी पेडागोजी के ऊपर, एंड एवॉल्विंग एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग उनको जो है रेडी किया जाएगा। दे विल ऑल्सो लाइक डेवलप नेसेसरी कॉम्पिटेंसी एंड जो कि 9 से 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपिंग पेडागोजिकल स्किल, एनेबलिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड बिल्ड कनेक्शन विद सोसाइटी एंड इनकलकेट द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो आप सबको पता है कि आरआई में ना एक होता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिटी वर्क हम उसको कहते हैं आरआई में। तो आरआई का मुझे पता है, क्योंकि आरआई इतने सालों से चल रहा है, मैं खुद आरआई का स्टूडेंट हूँ। तो आईआईटी में भी ये सब चीज़ें डेफिनेटली लागू होंगे और अच्छा जो है लाइक ये सब मिलेगा। तो क्या क्या और भी जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट एट्रीब्यूट क्या क्या मिलेगा टीचर्स को यहाँ से जो पढ़ेंगे, तो दे विल हैव डीप अंडरस्टैंडिंग इन ऑफ एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस एंड सुइटेबल फॉर टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज 9 to 12, ठीक है। ट्रेनिंग इन एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू टीचिंग ग्रेड 9 10 एंड ग्रेड 11 12। कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज मिलेगा, स्किल सेट मिलेगा ताकि वो इंटीग्रेट कर सके टेक्नोलॉजी को। वेरियस फॉर्म असेसमेंट के ऊपर नॉलेज मिलेगा, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कमिटमेंट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा। एंड दे विल ऑल्सो हैव ए कमिटमेंट टू बिल्ड पॉजिटिव कनेक्शन विद द सराउंडिंग। तो ये जो आईआईटी जोधपुर में जो यहाँ पे आईटीपी कोर्स होता है, इट इज़ coordinated by the Center for Education and Technology for Education and Technology for Education, Center for Education and Technology for Education। अभी हम लोग सीट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो एज़ यूजुअल बाकी आईआईटी की तरह यहाँ पे भी 50 सीट्स है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 50 सीट्स है। 2024-25 में पहला एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में डोमेन मिलता है, यहाँ पे मेजर मिलता है। इकोनॉमिक्स में नहीं मिलता है, भुवनेश्वर और खड़गपुर में इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, बट यहाँ नहीं मिलता है। 50 स्ट्रेंथ है यहाँ पे पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चों को, जिनका 12th में पीसीएम था। देखो, अगर आपका पीसीएम है या फिर पीसीएमबी है तब ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पीसीबी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है, तो उन सबसे बच के रहना, ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली आपका बहुत नुकसान होगा। तो आपको जो है एनसीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एनटी के द्वारा ये एग्ज़ाम होता है। नेशनल लेवल की कोई भी बच्चा जाके आईआईटी जोधपुर में पढ़ाई कर सकता है, स्टेट वाइज सीट नहीं होता, रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे बस आपका जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, से स्टेट वाइड नहीं आता। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है यहाँ पे पढ़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलता है, डबल शेयरिंग हॉस्टल एकोमोडेशन विथ एसी भी अवेलेबल है आईटीपी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बढ़िया बात है, एसी हॉस्टल मिलता है और एक रूम में 2 स्टूडेंट्स
रह सकते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा फैसिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे होगा IIT जोधपुर में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर बात करेंगे एक और बार, तो देखो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। IIT भुवनेश्वर में पढ़ने के लिए ना जनरल बच्चों का 60% मार्क्स चाहिए होता है IIT भुवनेश्वर में। IIT खड़गपुर और IIT जोधपुर में 50% होने से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बट IIT भुवनेश्वर में 60% मिनिमम चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है आपका NCET के एग्ज़ाम में आपका PCM कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 12th में भी PCM कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओनली एप्लीकेंट फ्रॉम PCM बैकग्राउंड एंड PCM NCET सब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर IIT जोधपुर। PCB वाले एलिजिबल नहीं हैं, इस चीज़ को आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्यूशन फ़ी आपको जो है जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है उनको नहीं देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करते हो तो आपका ट्यूशन फ़ी 0 हो जाएगा। अगर 1 से 5 लाख तक का इनकम है तो 16,000 जो है आपको देना है, और अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका पेरेंट्स की फैमिली इनकम है तो आपको 50,000 जो है आपका ट्यूशन फ़ी लगता है। तो ट्यूशन फ़ी के मामले में अगर हम देखेंगे IIT खड़गपुर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं है 1 लाख मतलब तक भी, तो उनके लिए 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। IIT भुवनेश्वर और IIT खड़गपुर में क्या है, अगर आप जनरल हो तो IIT भुवनेश्वर में, जनरल OBC हो तो आपका जनरल IIT भुवनेश्वर में ना 5,000 लगता है ट्यूशन फ़ी, और अगर आप IIT खड़गपुर का बात करोगे तो वहाँ पे 3,000 लगता है, लेकिन यहाँ पे 0 लग रहा है अगर आपका एनुअल इनकम कम है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट एडमिशन फ़ी जो है वन टाइम ड्यूरिंग एडमिशन आपका इतना ही लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कम है। IIT भुवनेश्वर में 8,000 लग रहा था, खड़गपुर में भी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ कम है। सेमेस्टर फ़ी 27,250, रिफंडेबल डिपॉजिट 8,000 बाद में रिफंड हो जाएगा। एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2,000, मेस फ़ी 19,000 है। मेस फ़ी आई थिंक 1 सेमेस्टर का होगा तो 2 सेमेस्टर का 38,000 समथिंग होगा। अगेन ये जो है आपका इनकम के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर किसी का इनकम कम है तो उनका टोटल जो है पढ़ाई 50,000 या 60,000 तक में हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का पेरेंट का इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उनका डेफिनेटली 1 लाख से भी ज़्यादा जो है उनका जो है 1 साल का जो है कोर्स फी रहेगा, हॉस्टल का सब कुछ मिला के। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर भी हमने बात कर लिया। और सीट मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 50 सीट है उसमें APCM सारे का मिला के है टोटल। ओपन सीट मतलब 21 है। ओपन मतलब इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको हम लोग जनरल सीट कहते हैं या फिर इसको अनरिजर्व्ड सीट कहते हैं। 21 है। ओपन PWD 1 है, और जनरल EWS के लिए 5 रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है। SC के लिए 7 रिजर्व्ड है, ST के लिए जो है 3 रिजर्व्ड है, OBC NCL के लिए 13 रिजर्व्ड है। टोटल 50 सीट है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तो पिछले साल जो है NCET एग्ज़ाम होने के बाद 19 अगस्त को जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो काउंसलिंग करने के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ता है जनरल EWS और OBC को, और अगर आप SC ST PWD हो तो आपको 150 रुपीज़ देना पड़ता है। काउंसलिंग फ़ी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लगता है। जैसे भुवनेश्वर में 750 लग रहा था। फिर उसके बाद जो है लिस्ट वगैरह निकलता है यहाँ पे, अगस्त के महीने में सारा लिस्ट निकल जाएगा, और फिर आपका जो क्लास वगैरह अगस्त लास्ट में या सितंबर में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट भी हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जनरल EWS है तो आपको EWS सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मेट है। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में। और ये देखो 1 अप्रैल 2024 का बाद का होना चाहिए था, लास्ट ईयर का था। तो इस बार यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आप EWS हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 का बाद का होना चाहिए। तो जो लोग अभी बनाने का सोच रहे हैं मत बनाओ, 1 अप्रैल 2025 में ही, उसके बाद ही आप जो है अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। OBC NCL का भी सिमिलर है, ठीक है, तो अभी मत अप्लाई करो। SC ST का तो ऑल जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका OBC NCL है या EWS है तो अभी मत बनाओ। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करना, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट ईयर का मिलेगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो जो है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए होगा। SC ST है तो आपका लाइफ टाइम जो है वैलिडिटी रहता है। वो PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है CDMO से बनाना पड़ता है। और 12th का आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एंड गैप ईयर है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मेट है,
ठीक है। मैं जब काउंसलिंग होगा ना तब मैं सब अलग अलग सर्टिफिकेट आपको दिखा दूंगा, राइट। और एनसीईटी का स्कोर कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम में, सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये गैप सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट में ऑल्दो दिया भी हुआ है, बट मैं आपको फिर से जब काउंसलिंग होगा ना उस टाइम में मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप IIT जोधपुर के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया। एक और बार मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इन सब कोर्सेज को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक साथ ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको इतना नहीं देना पड़ेगा, 500 किसी में 500, किसी में 1000, ऐसा नहीं देना पड़ेगा आपको। टोटल 3500 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। ऑफ़र चल रहा है अभी फरवरी 5 तक ये ऑफ़र है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट है, पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7327813135 पे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।